हेलो गाइस। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल होने वाला है। इसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन में क्या है, याद है मैटर का डेफिनेशन क्या होता था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। फिर पुरानी जमाने में मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ ये बताया गया था। ये पांचों बेसिक एलिमेंट्स का नाम क्या दिया था? पंचतत्व। और वो 5 एलिमेंट्स कौन से उसका ट्रिक क्या बताया था मेरे स्टूडेंट ने मुझे? सेफ वाटर। S फॉर स्काई, A फॉर एयर, F फॉर फायर, E फॉर अर्थ, वाटर फॉर तो वाटर ही होता है। ठीक है सर, पंचतत्व। फिर साइंटिस्ट लोग जब आए उन्होंने क्या बताया, मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, जिसके बारे में हम आज और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में देखा था। तो पहला प्रॉपर्टी जो देखा था हमने वो क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये समझने के लिए हमने सिंपल सा एक एक्टिविटी किया था। एक ग्लास लिया, 100 ml वाटर उसमें भर दिया, फिर शक्कर डाली। थोड़ी देर पे देखा जब शक्कर घुल गई तो भी वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पानी खुद पार्टिकल से बना हुआ है, जिनके बीच में स्पेसेस है। उस स्पेसेस में जाके हमारी शक्कर छुप गई थी। शक्कर की जगह आप सॉल्ट भी ले सकते थे। दोनों से वही होने वाला है हमारा। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्या देखा कि ये पार्टिकल्स जो है जिनकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटे साइज में। उसके लिए क्या किया हमने? लिया कंटेनर, 100 ml मान लीजिए, उसमें पानी डाला है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कहते हैं बहुत डार्क या डीप ब्लू, पर्पल वायलेट जैसा कलर का आना शुरू हो जाता है। वायलेट डीप वायलेट कलर का हो जाता है ये। वो लिया, इसको जब घोला था बिल्कुल डार्क कलर का आ गया था। फिर हमने 10 ml उसमें से पानी निकाला और दूसरे कंटेनर जिसमें 90 ml वाटर था उसमें ऐड कर दिया। ऐसे हमने 5-8 बार किया तो हमने पाया कि 8वें ग्लास तक के भी वो जो कलर था वो आ रहा था, भले ही फेड होता जा रहा था। मतलब क्या, जो हमने 2-3 पार्टिकल्स डाले थे इसके पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है? KMnO4, उसके बाद में भी क्या हो रहा था? वो पार्टिकल्स टूटते के अपना अंश छोटा कर करके 8th कंटेनर तक के हमारे को कलर दे पा रहे थे। ठीक है सर, ये भी देख लिया था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में देखा था। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला क्या था? पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए वो पहली वाली एक्टिविटी हम लोग सोच सकते हैं। पानी के अंदर शक्कर डाला पर वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, क्यों? इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो थे उनके बीच में वहां पे जाके शक्कर छुप गया। ठीक है। फिर दूसरा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी है। इसके लिए क्या बेटा, अगरबत्ती जलाते हैं एक कोंटे में रूम के, वो दूसरे कोंटे तक के चले जाती है। ठीक है। फिर प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन वर्ड थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यार लेक्चर में आपस में यूज होने वाला है। क्या होता है वो? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर सेल्स। ठीक है। आज अपन डिफ्यूजन के में और पढ़ने वाले वैसे। अब इसमें हमने क्या एक एग्जांपल दिया था, 2 ग्लास पानी के लिए, एक में इंक डाला एक में हनी डाला। हमने क्या पाया? इंक फट से मिल गया, हनी भी मिला पर उसे टाइम लगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक का ज्यादा था हनी से, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट रेट हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, 2 कंटेनर लिया, दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट डाला। बस एक ठंडा पानी था एक गर्म पानी था। तो जिसमें फास्ट मिला, हमें किसमें फास्ट मिला था? पानी में, गर्म पानी में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेजन बोलते हैं। वैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड्स में। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, अब अलग अलग सॉलिड में भी अलग अलग रेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल चौक, आइस और आयरन लिया था तो चौक में कम था, आयरन में उससे ज्यादा, सॉरी चौक में कम था, आइस में उससे ज्यादा था और आयरन में सबसे ज्यादा था। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग इसमें अलग अलग हो सकता है। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा था। अब आज का जो लेक्चर मैं आपको डायरेक्टली नोट से ही पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेजरली ये चीज नोट्स में ही देखने वाले हो। हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सबसे पहला शेप। बेटा एक सॉलिड को कंसिडर कीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए मेरा माउस है। बेटा एक सॉलिड ये जो है इसका एक प्रॉपर शेप है। ये शेप अपने आप चेंज तो हो नहीं रहा है, प्लस ये रिजिड है, ऐसे पड़े पड़े कोई टूट तो जा नहीं रहा है, और इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिर बाउंड्रीज चेंज नहीं कर रहा है। तो बेसिक प्रॉपर्टी से हो गई, एक उसका फिक्स शेप है, डेफिनेट शेप है, रिजिड है वो, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। यही चीज लिक्विड का देखो, तो लिक्विड का खुद का शेप नहीं होता बेटा, उसको जिस कंटेनर में डालो उस शेप का बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पानी मैंने एक बोल में रखा था तो उसमें जैसा था वो शेप था उसका, मैंने उसे ग्लास में कन्वर्ट किया तो उसका शेप ले लिया, मैंने वाइन ग्लास में कन्वर्ट किया तो उस शेप में आ गया हो। तो अपना शेप वो चेंज करते रहता है। प्लस ये फ्लो हो सकता है, ये रिजिड नहीं है, फ्लो हो सकता है, इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही गैस, इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ये भी धमाधम खुशी खुशी फ्लो करने के लिए रेडी रहता है। चलिए ठीक है। वॉल्यूम, बेटा सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता।
ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। डिफ्यूजन पढ़ा था ना अपन ने, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। अब सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन का रेट बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक कटोरी शक्कर एक कटोरी नमक का ऐसा डाल दिया, तो ऐसा फट 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 डिफ्यूज हो जाएगी दूसरे अंदर, वैसा नहीं होता है, वो उसे बहुत टाइम लगता है डिफ्यूजन के लिए। लिक्विड्स कंपेयर करो तो उसका डिफ्यूजन रेट कंपेरेटिवली फास्टर रहता है। देखिए इसमें कंपेरेटिवली जो रहता है ना, पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं लिक्विड में डिफ्यूज होने के लिए। क्या लिखा है अपन पढ़ लेते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। देखो एक लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने शक्कर डाल दिया तो वो डिफ्यूज हो जाएगा। या मान लो मैंने कोई और लिक्विड डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी के अंदर मैंने सोडा डाल दिया, ठीक है, तो वो भी डिफ्यूज फास्ट रहेगा। या फिर मैंने कोई गैस डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, वो भी फटाफट डिफ्यूज हो जाएगी। बट सॉलिड के अंदर सॉलिड वगैरह जाता है वो इतना फास्ट डिफ्यूज होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस इन लिक्विड फटाफट डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। डिफ्यूजन इज मोर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स एज पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच ऑफ देम। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक बार। अब क्या होता है बेटा, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली रैप्ड रहते हैं एक दूसरे से, पास 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 में, तो इस कारण से इंटरमिक्सिंग या डिफ्यूजन होना थोड़ा डिफिकल्ट है। लिक्विड के कंपेरेटिवली दूर रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन होना थोड़ा सा इजीली हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े से फास्ट मूव भी करते हैं। और गैस तो भाई फैला हुआ है अपना मस्ती में, इसका डिफ्यूजन रेट तो कुछ ज़्यादा ही हाई होता है। इसीलिए जब हम लोग आसपास में एयर देखते हैं हमारा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। वरना क्या होता है, सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसके ऊपर नाइट्रोजन भरा हुआ है, उसके ऊपर लेयर एक ऑक्सीजन की भरी हुई है, वैसा हो जाता। तो वैसा नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। डिफ्यूजन इन गैसेज इज वेरी 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 फास्ट। चलिए ठीक है सर। फिर हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बेटा आप खुद सोचो, ये मेरा माउस ही जो था, तो दबाऊंगा तो कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं? यही अगर मान लो एक कंटेनर पानी का है पूरा भरा, उसे दबाओगे ना थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा। मैं ये नहीं बोला पूरा का पूरा चिपक के कंप्रेस हो जाएगा, बट सॉलिड्स के सामने कंपेरेटिवली कंप्रेस तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है। और वही एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो और इजीली कंप्रेस होगा बेटा। वो कंप्रेसिबिलिटी इन गैस इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स इज सिंपलर देन सॉलिड। सॉलिड में होता ही नहीं जल्दी कंप्रेस, लिक्विड्स में होता है बट सॉलिड से ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। आप सॉलिड को बहुत ज़्यादा ताकत से कंप्रेस करोगे ना तो बेटा वो आउटसाइड फोर्स का टूट जाएगा, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ऐसा कि आपने कंप्रेस किया तो अपना शेप चेंज कर लिया, कुछ नए शेप में आ गया, वैसा नहीं होगा। चलिए ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आप खुद सोच सकते हैं, सॉलिड्स में बहुत ही कम रहती है, लिक्विड से कंपेरेटिव ज़्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। और आखिरी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है किसमें, सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, फिर होती है गैस में। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्विक वापस एक बार देख लेते हैं। शेप, सॉलिड का क्या होता है शेप बेटा, डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है इसकी, रिजिड होता है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में आपने डाला हुआ है, ठीक है। और गैसेस का तो कोई शेप होता ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम, सॉलिड्स का फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के तीनों इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। लिक्विड का डिफ्यूजन रेट कंपेरेटिवली फास्ट होता है सॉलिड से, गैसेस का सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। चलो ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी तो सॉलिड्स में लीस्ट है, फिर लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा गैसेस में। सॉलिड में ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है सॉलिड में, फिर उससे ज़्यादा है लिक्विड, और सबसे ज़्यादा है गैसेस में। और डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं सॉलिड, फिर होते हैं लिक्विड, फिर सबसे कम हो जाते हैं कौन से, गैसेस। ये फाइन, ये हर एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। प्लस अब देखो आपके एनसीईआरटी में ही डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जिसका आंसर भी एनसीईआरटी की बुक में ही है। वही चीज़ को मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी किया, थोड़ा सा लैंग्वेज को इधर उधर किया होगा जिससे मेरे को पढ़ाने के लिए ईजी हो जाए, आपको याद रखने के लिए ईजी हो जाए। तो ये एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं अपन लोग खत्म। सर क्या है, अब देखो उसे रबर बैंड का एग्जाम्पल है। सर आपने क्या बोले थे कि ये अपना सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करते, बट अगर मैं रबर बैंड का देखूँ तो रबर बैंड को तो मैं एक्सटेंड करता हूँ तो अपना शेप चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों बेटा, आप नोटिस कर रहे होगे ना, अगर आप रबर बैंड को सर खींचते हैं, रबर बैंड अपना शेप चेंज करता है, पर जैसे फोर्स आता है अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है बेटा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा खींचोगे तो रबर बैंड टूट जाता है वो। जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना कौन सा शेप में कि इसे डेफिनेट शेप होता है। कंप्रेसिबिलिटी में देखो, अगर आप बहुत फोर्स लगाओ तो कंप्रेस होकर शेप चेंज नहीं कर लेगा वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। वही चीज़ रबर बैंड में हो रही है, वो या तो टूट जाएगा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो रबर बैंड कोई एक्सेप्शन टाइप नहीं होता। आप कंफ्यूज मत होइए उस चीज़ में। देखिए क्या दिया हुआ है, रबर बैंड चेंजेस शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड?
आप आंसर देखेंगे, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, हेंस इट इज अ सॉलिड। ये चीज अपने स्प्रिंग में भी होती है बेटा। अब स्प्रिंग को जब दबाते हो दब तो जाता है, जैसे छोड़ते हो अपने ओरिजिनल शेप में आता है, या खींचते भी हो तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अब बहुत जम के खींचोगे तो वो टूट जाएगा, बट वो अपना शेप चेंज करने को नहीं देखता है। फेयर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, salt and sugar are kept in different jars, they take the shape of the jar, are they solids? क्योंकि अब आपको लिक्विड मैंने क्या बताया था, आप पानी को जिस कंटेनर में डालते हो उस कंटेनर का शेप ले लेता है वो, यानी वो लिक्विड हो गया। बट ये चीज़ तो सॉल्ट और शुगर के साथ भी हो रही है, अगर आप ये सोचो तो। नहीं बेटा, बेटा सॉल्ट और शुगर का जो एक एक दाना है ना, उसने अपना शेप चेंज नहीं किया है। आप एज होल जो बोल रहे हो शेप चेंज हुआ है, वो शेप चेंज नहीं हुआ है। हम दाने एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे उसका शेप एग्जैक्टली वैसा ही है। जो मेरा एक शुगर का पार्टिकल, शुगर का एक वो था दाना, उसका शेप वही है, मे बी क्यूब शेप का है। तो देखो यही लिखा हुआ है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन सेम वेदर इट इज इन आवर हैंड और इट इज इन द कंटेनर और इन द जार, हेंस दे आर सॉलिड। समझा, शुगर और सॉल्ट बोथ आर सॉलिड, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, आप बोलते हैं कंप्रेस नहीं होते सॉलिड, बट भैया हमारे पास स्पॉन्ज है, दबाए इतना मस्त है दब जाता है। अब बेटा समझो, वो उसमें क्या है ना, जो स्पॉन्ज है आपका उसके अंदर छोटे 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 गड्ढे हैं, वो गड्ढे के अंदर हवा रहती है। तो आप कंप्रेस करने का जो बोल रहे हो ना, कंप्रेस करते हो हवा बाहर निकल जाती है, वो इसलिए कंप्रेस होता है, वरना सॉलिड्स कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट लीविंग इट टू बी कंप्रेस्ड एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वरना अगर आप सॉलिड देखोगे तो कंप्रेस नहीं होते हमारे। ठीक है सर। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स? तो डिफ्यूजन जो अपन बोलते हैं कि लिक्विड्स में फटफट हो जाता है, उससे एक्वेटिक एनिमल्स को क्या फायदा होता है? बेटा देखो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, अंदर सबको ऑक्सीजन तो लग ही रहा है। अब ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्सीजन तो हवा में, पानी में कैसे? नहीं बेटा, पानी में भी है। सर कहाँ से आया? बेटा वही डिफ्यूजन के थ्रू आया ना। आपका जो एयर था वो वाटर में डिफ्यूज हुआ, जो एयर डिफ्यूज हुआ मतलब ऑक्सीजन भी हुआ, तो ऑक्सीजन पानी के अंदर आए, इसीलिए हमारे एक्वेटिक एनिमल्स उसका सांस वो ले पा रहे ऑक्सीजन अपने अंदर। ठीक है, उनका लेने का तरीका अलग अलग होता होगा, सबका नाक नहीं होती होगी। फिश विश के इसमें कुछ अलग तरीका आता है, आई थिंक गिल्स विल्स रहता है, मुझे इतना आइडिया नहीं बायो का, तो मुझसे बायो का पूछेगा, बट वो अलग अलग तरीके से लेते हैं, बट उनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही पानी के अंदर आता है। तो वही लिखा हुआ है, गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, तो द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। समझे? फिर नेक्स्ट क्या है, वाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर? अब देखिए बेटा, अपने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, तो इधर 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 हर एक पार्टिकल इधर उधर रैंडमली भागते रहता है, तो वो एक दूसरे से टकराता ही है, तो एक दूसरे का फोर्स लगाती है, साथ ही वो जाके कंटेनर के वॉल्स को भी टकराता है, तो वो उसके ऊपर भी फोर्स लगाता है। अब जो एक छोटे से फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, तो एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है उसके हिसाब से प्रेशर डिफाइन हो जाता है वहाँ का। समझा ये चीज़? तो ये देखिए, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, उनमें काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। बेटा ये जो चीज़ आखिरी का स्टेटमेंट है ना, ये आपने पहले वैसे प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो वही बोल रहा है जितना फोर्स लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, तो वो हो जाता है आपका वहां का प्रेशर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आज का वो क्या है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बेटा ये सब चीज़ें आइस फ्लोट्स ऑन वाटर के पहले का मैं इसी बताता हूँ। बेटा अगर आपका कोई एक दो चीज़ है, चलिए यहीं पे आ जाते हम लोग, एक ए है एक बी है, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ ए ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ बी से, तो अपन ने दोनों को मिक्स किया है, तो बी फ्लोट करेगा ए के ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा हुआ है, मेजरली देखोगे तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से। ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड और लिक्विड को, तो सॉलिड नीचे चल जाना चाहिए। देखो वाटर के इसमें देखो, दोनों के वाटर और आइस, वाटर का ही फॉर्मेट है, तो आइस का डेंसिटी होना चाहिए था वाटर से ज़्यादा और उसने डूब जाना चाहिए था नीचे, बट वो तो डूबता ही नहीं है, वो तो ऊपर फ्लोट होता है। देखा होगा ना आप लोगों ने पानी में कई बार आइस क्यूब मिलाते तो नीचे थोड़ी जाता है, ऊपर फ्लोट करता है। मतलब क्या हुआ, आइस की डेंसिटी हमारी कम हो गई वाटर की डेंसिटी से। ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ आपको।
फिर जो आइस क्यूब होता है ना, जब आइस क्यूब बनता है तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में कंपेरेटिवली ज़्यादा स्पेसिंग होता है। ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि जब वो आइस में कन्वर्ट होती है तो उसके बीच में पार्टिकल्स में स्पेसिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है मेरा, देखिए अच्छा वॉल्यूम नहीं, अब मेरा ये डेंसिटी अब मेरा चेंज हो गया है, मतलब आइस का डेंसिटी मेरा कम हो गया है वाटर से, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। देखिए इसे अच्छे से पढ़िए। दो आइस इज सॉलिड बट डज लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस कारण से वॉल्यूम ऑफ आइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो दोनों, देखो अपना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर का देखते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो डेंसिटी ऑफ आइस मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये भी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, चलो ठीक है, वॉल्यूम आइस की ज़्यादा है वाटर से, डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा मेरा। ये देखो मान लो ये 5/3 है और ये 5/2 है, तो देखो 5/3 यानी कितना हो गया 1.6 और 5/2 कितना हो गया 2.5 हो गया। तो ये डेंसिटी किसी ज़्यादा होगी, वाटर की ज़्यादा होगी। देखो आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो दोनों के दोनों 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है, बट अगर मैं वॉल्यूम देखूंगा तो मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ बेटा, आप टेंशन नहीं लेना उस चीज़ का प्लीज़। ये मास था मेरा, दोनों का मास तो इक्वल रहेगा। वॉल्यूम मैंने बताया आपको, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब मान लो 3 है, 3 क्या ml है मान लो, और इसका वॉल्यूम कितना है, कम है कंपेयर से 2 ml है कुछ। तो मैं यहाँ का डेंसिटी निकालूंगा तो वो कितना आएगा 5/3 आएगा, यानी 1.66 कुछ आ जाएगा। यहाँ का निकालो 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया है। तो यही चीज़ आपको इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे क्या किया एक्सप्लेन, देखिए ऑल्दो आइस इज सॉलिड बट इट हैज लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू स्पेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स। दो यानी वैसे तो हमारा आइस सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। क्यों कम है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है वाटर के वॉल्यूम से, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल का स्पेसिंग है वो थोड़ा दूर दूर है, वो लिखा हुआ है। थस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसीलिए डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आइस की डेंसिटी कम है इसलिए आइस फ्लोट करता है। देखो बेटा हो सकता है आपको एक आधा क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट हो, कुछ नहीं, आप 2 बार वो क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको समझ जाएगा, फिर आप अच्छे से याद कर सकते हो। बेटा ये जो जितने क्वेश्चन लिखे हुए ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन में से एक नए क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है आपका। हो ही सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए ये क्वेश्चन आपको रट के अच्छे जाना है। बस इन प्रॉपर्टीज़ को भी तो आप फटाफट ये प्रॉपर्टीज रिवाइज कर ले अपन लोग। क्या थी, शेप, सॉलिड का डेफिनेट शेप था, रिजिड था वो, उसकी फिक्स बाउंड्रीज थी। यही चीज़ अगर मैं लिक्विड का देखूँ तो डेफिनेट शेप नहीं था, वो जिस कंटेनर में आता है उसका शेप ले लेता है और वो फ्लो कर सकता है। गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है और वो भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम चेंज होता है। डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा। लिक्विड के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों डिफ्यूज खुशी खुशी कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड से इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, ज़्यादा फोर्स हो गए टूट जाएंगे वो लोग, अपना शेप नहीं चेंज करेंगे। लिक्विड कंपेरेटिवली कंप्रेस हो जाते हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम, उससे ज़्यादा लिक्विड, सबसे ज़्यादा गैसेस में। और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस देखे। पहला क्या था, रबर बैंड वाला, उसको स्ट्रेच करते हैं तो सॉलिड क्यों है बेटा, वो स्ट्रेच करने का जैसे फोर्स हटाते तो अपने शेप में आ जाता है, तो शेप चेंज नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा फोर्स अगर टूट जाएगा वो, ये दिया हुआ है, ठीक है सर। फिर सर सॉल्ट और शुगर, वैसे तो आप बोल रहे हो फिक्स शेप होता है इन लोगों का, बट हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसका शेप ले लेता है, तो अपन गलत तरीके से सोच रहे हैं। बेटा सॉल्ट और शुगर का जो एक एक दाना है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, आप उसे हाथ में रखो, कंटेनर में रखो, काई में भी रखो, सॉल्ट या शुगर का पार्टिकल का शेप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर सर स्पॉन्ज तो कंप्रेस हो जाता है। हाँ बेटा स्पॉन्ज इसलिए कंप्रेस होता है क्योंकि उसके अंदर छोटे 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 गड्ढे होते हैं, स्पॉन्ज में गड्ढे होते हैं, ठीक है। पोर्स बोलते हैं उसे, शायद होल्स लिखा है। ये जो होल्स होता है इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, तो जब मैं उसे प्रेस करता हूँ तो एयर रिलीज हो जाती है, इसलिए वो स्क्वीज हो जाता है। सर डिफ्यूजन एक्वेटिक एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है, कुछ नहीं, उसके कारण ऑक्सीजन उसके अंदर बस जाता है, तो अपने एक्वेटिक एनिमल्स हो गए उसको सांस ले पाते हैं उसका, ठीक है सर। सर ये गैसेस वगैरह प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर देते हैं कंटेनर पे, भाई गैसेस रैंडम डायरेक्शन में घूमते फिरते रहते हैं, खुद से टकराते ही है तो फोर्स लगता है, साथ ही साथ वो कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं,
कंटेनर के वॉल्स पर टकराएगा तो फोर्स लगाएंगे, तो वो जिस एरिया पर जितना फोर्स आएगा उसको डिवाइड करूँगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया, मुझे प्रेशर मिल जाएगा। उसी कारण से वो लोग प्रेशर लगा लेते हैं। और आखिरी वाला कि वैसे तो लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, बट स्टिल बर्फ जो कि सॉलिड है वो लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अगर देखें तो जो हमारा आइस है उसकी एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है, उसका वॉल्यूम कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग ज़्यादा है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया पानी से तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है वाटर से। आइस की डेंसिटी क्योंकि वाटर की डेंसिटी से कम है, इस कारण से क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो बेटा अब आपको क्या करना है, आपको ये जो 6 क्वेश्चन थे वो तो अच्छे से रटना ही है, प्लस जो ऊपर की प्रॉपर्टी थी वो अगर समझी हुई तो इतना इशू नहीं आएगा, नहीं समझी हुई तो आपको इशू आएगा। तो वो भी एक बार आप याद कर लीजिए और ये 6 क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।